बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या सनदी या रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या सनदी या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम प्यारे पाकिस्तान। अल्लाह रब्बुल इज्जत व जल सूरह तकासुर में इरशाद फरमाते हैं, तर्जुमा है कि लोगों, तुमको ज़्यादा से ज़्यादा माल समेटने की ख्वाहिश ने गफलत में डाले रखा, यहाँ तक कि तुमने कब्रें जा देखीं। देखो, तुम्हें अन करीब मालूम हो जाएगा। फिर देखो, तुम्हें अन करीब यानी जल्द मालूम हो जाएगा। देखो, अगर तुम जानते यानी यकीनी इल्म रखते तो गफलत में ना पड़ते। तुम ज़रूर दोज़ख को देखोगे, फिर तुम उसको यकीन की आँख से देखोगे। फिर उस रोज़ तुमसे शुक्राने नेमत के बारे में ज़रूर पूछा जाएगा। अल्लाह रब्बी अज़्ज़ा व जल ने अपने बंदों को इस सूरह मुबारका में बता दिया है, उन लोगों को सरीहन, वो लोग जो रोज़े जज़ा को जुटलाते हैं, वो लोग जो ज़्यादा से ज़्यादा माल समेटने की उसमें डले हुए हैं और ये नहीं देखते कि जो वो माल समेट रहे हैं वो हलाल है कि हराम है। जो वो माल समेट रहे हैं वो किसी यतीम का या किसी बेवा का या किसी नादार का हक तो नहीं कि जो हम हथियार रहे हैं, यहाँ तक कि कब्रें जा बैठी। ये वो बदबख्त लोग हैं जो माल समेटते रहते हैं और रोज़े जज़ा का यकीन नहीं रखते, यहाँ तक कि कब्रों में चले जाते हैं, कब्रों में जो है वो कब्रों को देख लेते हैं। तो अल्लाह पाक फरमाते हैं कि तुम्हें अन करीब यानी जल्द मालूम हो जाएगा, जल्द मालूम हो जाएगा कि अगर तुम जानते यानी अगर तुम इस बात पर यकीन रखते कि आखिरत के दिन जो है वो तुम्हारे अमाल का तुम्हें पूरा पूरा बदला दिया जाएगा और जो तुमने नाइंसाफियों से जुल्म जबर से जो माल समेटा है तो उसको समेटने में इतनी गफलत में ना पड़ते जितनी गफलत में पढ़कर तुमने कब्र को भुला दिया, आखिरत को भुला दिया और सिर्फ माल समेटने में अपनी ज़िंदगी जो है वो सर्फ कर दी, यहाँ तक कि तुम्हें मौत आ गई और तुम कब्रों में चले गए। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं तुम ज़रूर दोज़ख को देखोगे। आज नहीं डर रहे ना दुनिया में, दोज़ख का कोई पता नहीं। आज मजाक उड़ाया जा रहा है ना अल्लाह ताला के अहकामात का, हवा में उड़ाए जा रहे हैं। तमाम जो अल्लाह पाक की अहकामात हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार के फरमाने आली शान हैं, तो फिर दोज़ख को ज़रूर देखोगे। फिर तुम उसको यकीन की आंख से देखोगे। यहाँ पे यकीन नहीं करते ना, क्योंकि कोई भी इंसान जिसको यकीन हो कि उसने अपनी कब्र में जाना है और उसने हिसाब देना है और फिर क़यामत के रोज़ उठना है और फिर अपने अमाल की वजह से उसका फ़ैसला होना है। जन्नत में अल्लाह की रहमत से अपने अमाले जो हुस्न अमाल हैं उनकी वजह से जन्नत के हकदार होना है या अमाले बद से जो है वो दोज़ख में धकेले जाना है। तो फिर अल्लाह कहते तुम यकीन की आंख से देखोगे। तो फिर उस रोज़ तुमसे शुक्राने नेमत के बारे में कि जो जो हमने तुमको दिया दुनिया में, तुमसे पूछेंगे कि क्यों हक मारा गरीबों का, क्यों हक मारा यतीमों का, क्यों हक मारा बेवाओं का। क्या हमने अल्लाह ताला पूछेंगे क्या तुम्हें कोई नेमत नहीं मिली थी? क्या तुम्हारे पास लिबास नहीं था, खाने को नहीं था, पहनने को नहीं था? और क्यों फिर इतनी हवस में पड़े कि तुम लोगों ने
قرآن و سنت کے احکامات کو پس پشت ڈال کر جو ہے وہ مال سمیٹنے میں ساری زندگی صرف کر دی۔ ہمارے موجودہ جو حالات ہیں ہمارے ملک کے، بے شک یہ جو سورہ مبارکہ ہے ان لوگوں پر بہت زیادہ جو ہے وہ ایک طرح کی فٹ آتی ہے کہ جو ہمارے حکمران کر رہے ہیں یا جو ہمارے ادارے کر رہے ہیں، کس چیز سے نے روکا ہے ججز کو، عمر عطا بندیال کو یا قاضی عیسیٰ فائز کو کس چیز نے روکا ہے کہ وہ انصاف نہ کرے؟ مال سمیٹنے کی ہوس نے اور خواہش نے۔ کیوں نواز شریف جو ہے وہ اتنی زیادہ نفرت، بد دعاؤں کے، ذلت کے باوجود جو ہے وہ وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھنا چاہتا ہے؟ وہ اس دنیا کی جو اس کی مال جمع کرنے کی جو حرص ہے، جو ہوس ہے، اس کی وجہ سے۔ اسی طرح جتنی بھی دوسری جماعتیں ہیں یا وہ لوگ جنہوں نے بد عہدیاں کیں خان صاحب سے، جنہوں نے اپنی پارٹی سے، اپنے لیڈر سے بد عہدیاں کیں، اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ بھی یہی مال تھا کہ ان لوگوں کو مال دیا گیا، انہوں نے حرام مال پکڑا اور پھر انہوں نے جو ہے وہ حق اور سچ کا ساتھ چھوڑ کر ان لوگوں کے ساتھ جا ملے جو لوگ جو ہیں وہ ملک کے لیے، قوم کے لیے جو ہیں وہ ایک ایسا عذاب ہیں کہ جنہوں نے یہاں کے عام عوام کا جو ہے وہ جینا مشکل تو کیا، ان کا مرنا بھی مشکل کر دیا ہے۔ تو کاش ہمیں یاد رہے کہ ہم نے واقعی مرنا ہے، جیسے کلثوم نواز مری ہے، جیسے بے نظیر مری ہے، جیسے بھٹو کو پھانسی دے دی گئی ہے، اور اسی طرح جیسے جسٹس منیر بھی مر چکا ہے۔ تو کاش ہمیں اس چیز کا ادراک ہو کہ قیامت کے روز پھر ظاہر ہے بدلہ تو ملنا ہی ملنا ہے۔ اللہ ربی عز و جل سب پر اپنا رحم فرمائے۔ تھینک یو سو مچ، پاکستان۔